Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बस आज हम सर्वो ड्राइव लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये जो ड्राइव है ये वैकन की है। इसके अंदर आज हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर रोशनी डालने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी जो सर्वो ड्राइव होती है इसकी नेम प्लेट के ऊपर कुछ डेटा लिखा हुआ होता है जो कि इसकी आइडेंटिफिकेशन बताता है कि ये सर्वो ड्राइव जो है इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। नॉर्मली जब भी हम कोई सर्वो ड्राइव लेते हैं, ये मैंने एक सर्वो ड्राइव आपको दिखाई है, एक नेम प्लेट सर्वो ड्राइव की। जब भी हम कोई सर्वो ड्राइव लेते हैं तो उसके ऊपर ये इस तरह का डाटा लिखा हुआ नज़र आता है आपको। यानी इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये जो हमारे पास चीज़ है ये मॉडल है। मॉडल के अंदर VD2F सबसे पहले ये 4 वर्ड आपको लिखे हुए नज़र आते हैं। उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिक डाटा है 010SA1P। इसी तरह नीचे उसकी इनपुट की टाइप लिखी हुई है। इनपुट है जी सिंगल फेज़ AC 200 से 240 वोल्ट तक और 50 हर्ट्ज़, ये इसकी सप्लाई की डिटेल होगी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट की तरफ। ये इसकी आउटपुट है, 3 फेज़ AC है और 240 से 0 से 240 वोल्ट देती है और 0 से 400 हर्ट्ज़ तक इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो दे सकती है 0 से 400 हर्ट्ज़ तक। अब इसमें हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो मॉडल के अंदर डिटेल हमें नज़र आ रही है, ये क्या-क्या मेंशन करती है। तो आइए इसको जो है वो हम इसके मैनुअल से समझ लेते हैं। ये मॉडल की डिटेल है, ये हमें क्या-क्या बता रही होती है। अब अगर मैं इसी की बात कर लूँ कि हमारे पास ये जो VD2F लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है वो क्या है और ये क्या प्रेज़ेंट करवा रही है। ये हमारे पास सर्वो ड्राइव जो है इसकी मॉडल नेमिंग है, यानी इसका जो मॉडल है उसको पढ़ने का तरीका और उसकी डिटेल ये सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ VD2F जो है, ये जो मेरे पास VD2F लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये देखें जी, ये इसके अंदर VD2F लिखा हुआ है। VD2F जो है ये सीरीज़ है, यानी इस सीरीज़ की ये सर्वो ड्राइव है। VD2F जो है इसकी सीरीज़ को मेंशन करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 010 पे, ये 010। तो 010 को इस चार्ट के अंदर देखेंगे क्या है, ये देखें जी 010। 010 का मतलब ये है कि ये सर्वो ड्राइव जो है वो मैक्सिमम 10 एम्पेयर की है। ठीक है जी। दो चीज़ें हो गई, मॉडल आ गया हमारा और इसकी एम्पेयरेज रेंज आ गई है, कितने एम्पेयर की सर्वो ड्राइव है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास आ रही है एस। एस देखेंगे, एस क्या है। एस जो है ये वोल्टेज की टाइप है, यानी इसके अंदर दो तरह की वोल्टेज रेंज अवेलेबल हैं। एक 220 वोल्ट है और जिसके ऊपर टी लिखा हुआ होगा वो 380 वोल्ट है। हमारे पास जो हार्डवेयर में अवेलेबिलिटी है वो ये वाली है, यानी एस का मतलब 220 वोल्ट की ये सर्वो ड्राइव है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, A1। A1 जो है ये इनकोडर की टाइप है, यानी इसका इनकोडर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का इनकोडर है। ये इनकोडर टाइप आ गई और एंड पे जो है वो P लिखा हुआ है, ये P एंड पे। P का मतलब ये है कि ये बेसिक पल्स कंट्रोल है, यानी ये सिर्फ बेसिक मॉडल है और बेसिक पल्स कंट्रोल की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये होगी जी हमारी VD2F जो है, इसका VD2F 010SA1P। यानी इसको पढ़ने का तरीका कि ये कौन सी सर्वो ड्राइव और इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हमारे पास इस मॉडल के अंदर दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक मैंने आपको ये चार्ट दिखा दिया और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है VD2 की। VD2 के अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि VD2 और VD2F जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आइए इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। ये देखें जी, ये नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास VD2014SA1G। ये हमारा दूसरा मॉडल है। अच्छा जी, VD2 का मतलब ये VD2 है हमारे पास, यानी सबसे पहली जो है वो इसकी सीरीज़ होगी VD2। उसके बाद 014 देखेंगे क्या है। 014 ये है जी, यानी इसकी एम्पेरेज रेंज 14 एम्पेयर की है ये सर्वो ड्राइव
और उसके बाद एस एस जो है, एस मैंने जिस तरह ऑलरेडी बताया कि ये इसकी वोल्टेज टाइप है, 220 वोल्ट की है। A1 ये भी एब्सोल्यूट इनकोडर, एब्सोल्यूट वैल्यू है इनकोडर की इसके अंदर। और एंड पे जो है वो जी, जी का मतलब ये नीचे वाली ऑप्शन है, यानी यूनिवर्सल टाइप है, एनालॉग कंट्रोल एंड फुल क्लोज्ड लूप है। यानी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन करूं, यानी हमारे पास ये जो दो ड्राइव हैं, VD2 और VD2F, जो हमने ऑलरेडी देखी, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है, एक जो है वो बेसिक पल्स कंट्रोल है और दूसरी जो ड्राइव है वो यूनिवर्सल टाइप है, उसके अंदर एनालॉग कंट्रोल एंड फुल क्लोज लूप है वो। तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है, एक जो है वो बेसिक पल्स कंट्रोल है और दूसरी जो है वो एनालॉग कंट्रोल और फुल क्लोज लूप है। तो ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सिलेक्शन करनी है कि हमें हार्डवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो ये इन दोनों जो मॉडल्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस आ चुका हुआ है जी। इसी तरह नीचे इसका जो दूसरा मॉडल है, बात करूँ इनकी लुक वाइज, तो ये इन दोनों ड्राइव्स के दरमियान डिफरेंस है कि ये नज़र कैसे आती हैं हमें। तो ये दोनों जो ड्राइव्स हैं ये इस तरह से नज़र आ रही होती हैं, यानी जो हमारे पास VD2 सिंपल VD2 है वो इस तरह की नज़र आ रही होती है, और जो VD2F है वो इस तरह से नज़र आ रही होती है। ये इन दोनों की जो लुक वाइज डिफरेंस है वो इस तरह से नज़र आएगा हमें, तो देखने में ये कैसी नज़र आती हैं। अब हम इनकी जो कनेक्शंस हैं उनकी डिटेल पे कुछ रोशनी डाल लेते हैं कि इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। फर्स्ट सर्वो ड्राइव जो VD2F है उसके अंदर कुछ कनेक्शंस की डिटेल है और इसका जो यूजेज है वो आपको बताएंगे हम। ये इसका ऑपरेटर पैनल है, ये सारा जो है ये ऑपरेटर पैनल है, इतना जो पोर्शन है। ऑपरेटर पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये बटन्स हैं, ये अप एरो की है, ये डाउन एरो की है, ये एंटर का बटन है, ये सारे इसके बटन्स की डिटेल है, जो फर्दर हम इसके जब पैरामीटर्स की सेटिंग देखेंगे तो पढ़ेंगे। और ये जो इतना सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले का पोर्शन है, जहाँ पे हमें सर्वर ड्राइव के पैरामीटर्स फिजिकली नज़र आते हैं और यहाँ से इसके हम प्रोग्राम की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये सारा जो पोर्शन है ये इसकी पैरामीटर सेटिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगता है, ये जो पोर्शन है ये कनेक्टर है जी पावर इनपुट का, L1 L2 L3 पावर इनपुट देंगे यहाँ पे। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, ये जो आपको नीचे वाला फीमेल पोर्शन कनेक्टर का नज़र आ रहा है, मेल पोर्शन है सॉरी, ये यहाँ पे ये कनेक्टर लगता है। यहाँ पे मोटर की ये देखें जी, ब्रेकिंग रजिस्टर वायरिंग कनेक्ट होती है और मोटर की जो पावर वायर है वो कनेक्ट होती है। अब मोटर की ब्रेकिंग रजिस्टर और पावर दो पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। ये देखें जी, यहाँ से लेके UVW ये मोटर की आउटपुट है, और ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं P पॉजिटिव C और D ये ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर मैं इसे देखूं, हमारी जो राइट साइड है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। राइट साइड के ऊपर सबसे नीचे जो है वो हमें ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, जहाँ पे इसको हम पल्स मोड में चलाना चाह रहे हैं, जो जिस मोड में वैसे चलाना चाह रहे हैं, तो जितनी भी कंट्रोल वायरिंग है वो इस जैक के थ्रू होगी। इसी तरह नीचे अगर हम आ जाएं तो इसके पास इसमें जो है वो ये जो आपको नज़र आ रहा है कनेक्टर, ये वाला, इसे इनकोडर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इनकोडर का जो जैक है वो यहाँ पे लगेगा आके। इसी तरह ऊपर अगर हम चले जाएं, ये आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा है, इसे CN3 कहते हैं और ये RS422 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। इसी तरह इसके ऊपर RS485 की कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखें जी, RS485 की कम्युनिकेशन पोर्ट अवेलेबल है। तो ये होगी हमारी VD2F। अब नेक्स्ट जो हमारी सर्वर ड्राइव है, इसकी जो इसी मॉडल के अंदर जो सेकंड टाइप है उसको देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अंदर हमारे पास ये देखें जी, ये इसके जो पैरामीटर के लिए एरिया है वो ये वाला है, जिस तरह ऊपर वाली सर्वर ड्राइव में, यानी ये आपकी एरो की है, या डाउन की एरो की है, एंटर है, और यहाँ पे इसका जो है वो डिस्प्ले होता है इस जगह पे करके।
जहाँ से इसके हम पैरामीटर्स इसमें सेव कर सकते हैं। अब उस ड्राइव में और इस ड्राइव के अंदर जो डिफरेंस है मेजर, वो ये है कि इसके ऊपर हमारी कनेक्शन स्ट्रिप बनी हुई है। एक तो इसकी एम्पेरेज रेंज ज़्यादा है और दूसरा इसके फीचर के अंदर भी डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो 3 पॉइंट हैं L1, L2, L3, अगर इनकी मैं बात कर लूँ तो ये इसकी इनपुट पावर है। और इसी तरह कंट्रोल पावर इनपुट है, ये भी इसकी पावर इनपुट कंट्रोल करने के लिए पोर्शन है। इसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह मोटर आउटपुट टर्मिनल की तरफ चले जाएँ तो ये हमारे पास P, C और D जो है ये ब्रेकिंग रजिस्टर की वायरिंग के लिए पोर्शन है। और नीचे जो U, V, W है, यहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट होगी। इसके ऊपर ये जो 2 स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा ग्राउंड जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसको हम ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ये जो टर्मिनल है ये इनकोडर के लिए यूज़ होता है, यानी यहाँ पे इनकोडर की वायर लगेगी आके, इनकोडर जो है मोटर के साथ लगा हुआ होता है। इसी तरह अगर मैं इस कनेक्टर की बात कर लूँ तो ये जो कनेक्टर है ये हमारे पास कंट्रोल इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये जो है ये 422 कम्युनिकेशन के लिए है। 422 कम्युनिकेशन जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी हमने जब इस सर्वो ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और कंप्यूटर से इसके पैरामीटर्स जो है वो अपलोड डाउनलोड करने हैं, उस पर्पज़ के लिए ये पोर्ट यूज़ होती है। इसी तरह ये नीचे देखें जी, ऊपर वाली साइड पे उसकी RS485 की जो 2 कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास 2 ड्राइव्स जिनका हमने कंपैरिजन किया VD मॉडल के अंदर, VD2F है और VD सिंपल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने देखा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इन इसकी हार्डवेयर लुक और इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक एडवांस मॉडल है और एक जो है वो बेसिक मॉडल है। तो होपफुली आज का जो लेक्चर है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम फिज़िकली इसका हार्डवेयर और हार्डवेयर पे वायरिंग करने का तरीका और इसकी प्रोग्रामिंग और ये पूरी हम एक सीरीज़ इंशाल्लाह जो हमने स्टार्ट किया वो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम सीखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या किसी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।